नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धार देवता समिति में। तो दोस्तों, आज हर्ष का विषय है, उल्लास का विषय है। दोस्तों, कहते हैं सच को दबाया जा सकता है लेकिन सच को खरीदा नहीं जा सकता और सच को कहीं ना कहीं झुठलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, सभी किसानियों की यहाँ पर जीत हुई है, बधाई के पात्र है। क्योंकि दोस्तों, जो नाइट माइनिंग है और नाइट ब्लास्टिंग है कसलोग लाइमस्टोन में और मांगू ब्लॉक में, वो दोनों जगह रात को बंद हो चुकी है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं डीसी महोदय सोलन का, क्योंकि उन्होंने 2 दिन का समय दिया था नोटिस भेजने में। शायद छुट्टी थी बीच में, इसलिए अभी वो नोटिस आ चुका होगा। क्योंकि कल रात से माइनिंग बंद है और वो धमाके सुंघोई धार में जो हो रहे थे, जो जिसके लिए हमारा धरना लगातार चलता रहा, 4 महीने से ज्यादा जिसको हो चुके हैं, और बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट भी बंद हो चुके हैं। रौड़ी की तरफ को अभी काम शिफ्ट हो चुका है और इस तरफ किसी तरह का कोई गतिविधियां नहीं है। ये जीत है उन सभी की जो कहीं ना कहीं दबाए गए, जिनको खरीदने का प्रयास किया गया अंबुजा अडानी सीमेंट द्वारा, जिनको दबाया गया, जिनकी आवाज हमेशा उठी, लेकिन दलालों द्वारा, जयचंदों द्वारा। ये झूठी कंपनी, ये फ्रॉड कंपनी, ये चोर कंपनी थी और ये कहीं ना कहीं काला बाजारी, कोई राजनेता इनके साथ जो भी मिले थे वो एक्सपोज हो चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी इनके साथ रहे होंगे सब एक्सपोज हो चुके हैं। क्योंकि ये काला बाजारी, ये छल कपट, ये पिशाचनी रूपी कंपनी जो है अडानी ग्रुप, ये एक्सपोज हो चुका है। और हाल फिलहाल में जानकारी मिली है कि अडानी स्वयं अभी कुफरी में पहुंच चुके हैं 1-2 दिन पहले, और 2 तारीख को वो यहां का मुआयना भी करने वाले हैं। तो इसी को कहते हैं, धरने की शुरुआत में मुझे लोगों ने कहा कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, अडानी इसके साथ नहीं लड़ सकते, ये करप्शन बहुत ज्यादा है, इनकी जड़ें बहुत गहरी है, आप नहीं लड़ सकते संदीप जी, और कि ये धरना कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। लेकिन बहुत कुछ होता है, जीत हमेशा सत्य की होती है। सभी लोग कहीं ना कहीं इस जीत के भागीदार हैं और आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जो भी लोग यहाँ पर आए, चाहे कोई भी पार्टी से हो, चाहे कोई हमारे समिति के लोग हो या कोई हमारे कानूनी सलाहकार रहे हो, जिन्होंने पूरा साथ दिया कंपनी को बैकफुट पर डालने के लिए। और दिन में भी अभी वो मांगू की जो पहाड़ी उस तरफ खनन कम हो चुका है, वो आवाजें नहीं आ रही है जो कि खतरे में डाली जा रही थी जान। धन्यवादी है हम सभी के। लेकिन ये जो करप्शन है, दाड़लाघाट पुलिस को भी देखा कि किस तरह से कंपनी के दबाव में वो रही, और एसडीएम महोदय अर्की का दबाव देखा कि किस तरह से उन्होंने भी भूमि अधिग्रहण की मीटिंगें करी, वो भी एक्सपोज। सब यहाँ पर ये करप्शन की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी है, सबने देखा। ये आप देख सकते हैं साथियों वीडियो में, ये पुरानी वहां पर खनन चल रहा है अंबुजा अडानी सीमेंट में, जो लगातार हमने रातों को जाकर वहां पर वीडियोग्राफी की। कड़ाके की ठंड में नए साल की ये वीडियो है, 31 दिसंबर, और उसके आसपास की हफ्ता भर हम लगातार गए उन ठंडी पहाड़ियों में। उनके गुड्डे भी वहां पर जबकि रहते थे। और ये अब की आप देख सकते हैं ये फुटेज, अभी मशीनें खड़ी है, और जो दलाल थे जिन्होंने 5-5, 6-6 मशीनें, चाहे गांव के स्थानीय दलाल थे, राजनेता थे, जिनके डंपर थे, वो सब के सब अब कहीं ना कहीं सिकुड़ चुके हैं। उनकी जो काला बाजारी से जो पैसा कमा रहे थे उस पर भी लगाम लग चुकी है। ये होती है सत्य की जीत दोस्तों। कुछ राजनेता जो दलाल जयचंद कंपनी थे, कुछ ने कहा थोथा चना बाजे घना, उनके मुंह पर करारा तमाचा ये जा चुका है। कुछ स्थानीय थे जो एसडीएम कार्यालयों की मीटिंगों में भी गए कंपनी के जयचंदों द्वारा, और कुछ डरपोक थे जिन्होंने धरना तोड़ा भी, जो अपने घरों में दुबक कर बैठ गए। कुछ ऐसे भी थे, ज्यादातर भारी तादाद में स्थानीय लोग, जो कहीं ना कहीं अपने घरों में कहीं ना कहीं डर के मारे छुपे रहे, दुबक कर रहे, और उन्होंने यही बात मान ली थी कि बहुत बड़ी कंपनी है, कोई नहीं लड़ेगा। वो मजबूर थे, डरपोक थे, कायर बन चुके थे। उन लोगों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इन सब से भी ऊपर धन्यवाद हो तहसीलदार अर्की का, जिन्होंने ये शुरुआत करी इस मुहिम की। सारे प्रशासनिक विभाग, राजनेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकार, सबको अर्की तहसीलदार जी का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने मारपीट मामला जो सभी ने, लाखों लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा, और मेरे जैसे एक आम जो सिंगर, जो एक म्यूजिशियन रह चुका है, उसको क्रांतिकारी बनाने में अहम भूमिका उनकी रही, उनका भी दिल से धन्यवाद। नहीं तो हम भी कहीं ना कहीं इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। लेकिन ये अंत नहीं है, ये धरना हाल फिलहाल में अभी तो चल रहा है, लेकिन इसके लिए हम एक बैठक कर रहे हैं आज शाम को ठीक 7 बजे कार्यकारिणी की, जिसमें बहुत से लोग होंगे और सबसे चर्चा करेंगे इस बारे में। और डीसी महोदय का हम दोबारा से धन्यवाद करते हैं, और सभी प्रशासन, सरकार और संबंधित विभागों को हम सीधा कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह के धरने लगातार चलते रहेंगे अगर लोगों के कहीं ना कहीं सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा गया। लेकिन लड़ाई अभी जारी है। आपका क्या कहना है इस राय में कि जीत क्योंकि अभी सत्य की होती नजर आ रही है? तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।